हाय एवरीवन, स्पिरिचुअल ममता सीवन में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलिन एनर्जी को, लाइक अपने अंदर के इनर डीएमडीएफ को, अपने अंदर की शिवा शक्ति को, अपने अंदर के इन एंड पार्ट को कैसे बैलेंस करें। सो गाइस, ये पूरी दुनिया है इसी पे बेस है, लाइक शिवा शक्ति, लाइक इनर डीएमडीएफ। जो इंसान अपने अंदर का डीएमडीएफ एनर्जी बैलेंस कर लेता है वो अपनी लाइफ में बेस्ट कर पाता है और वो बहुत ही बैलेंस स्टेट में हो जाता है, डायरेक्ट सॉर्स से कनेक्टेड हो जाता है, लाइक डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाता है, वो अपने आप में कंप्लीट हो जाता है, फिर उसको बाहर किसी चीज़ की खोज नहीं रहती। तो जो इस बात को समझ जाते हैं वो बैलेंस एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ जाते हैं, वो डार्क और लाइट को दोनों को समझ जाते हैं, प्रकृति और पुरुष को समझ जाते हैं। जो ये दुनिया पूरी बेस ही इसी पे है, प्रकृति और पुरुष पे, लाइट और डार्क पे, डे और नाइट पे, इंग एंड एंग, शिवा एंड शक्ति, मस्कुलिन एंड फेमिनिन। तो ये हमारी लाइफ होती है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ अपने अंदर की शिवा शक्ति, अपने अंदर के मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को आप कैसे बैलेंस करें। और आप जैसे आपके अंदर ये बैलेंस होता है, बाहर आपकी लाइफ में सब क्लियर हो जाता है और सब सेट हो जाता है। बाहर की लाइक आपको एक अद्भुत सी, लाइक एक अनएक्सपेक्टेड, लाइक आप ऐसी फीलिंग आप नहीं कर सकते बाहर कहीं भी। जैसे आपका अंदर ये बैलेंस हो जाता है, बाहर ऑटोमेटिकली सब बैलेंस हो जाता है बाहर। और जो भी इस जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में, जब तक उनके अंदर की यात्रा कंप्लीट नहीं होगी, जब तक उनके अंदर का शिवा शक्ति बैलेंस नहीं होगा, जब तक उनका अंदर का डीएमडीएफ बैलेंस नहीं होगा, बाहर उनका कुछ भी नहीं होने वाला। तो सबसे पहले हमें अपने ऊपर काम करना होता है और अपने अंदर की एनर्जी को बैलेंस करना होता है। ये सभी इंसान, सभी जीव के अंदर है ये एनर्जी। बट क्या होता है, एक एनर्जी हमारे अंदर ज़्यादा होता है और एक कम होता है। जैसे किसी में फेमिनिन एनर्जी बहुत एक्स्ट्रा है और मस्कुलिन पार्ट थोड़ा कम है, या मस्कुलिन बहुत ज़्यादा है और फेमिनिन बहुत कम है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेल हो या फीमेल, ये एनर्जी दोनों होता है सबके अंदर, बट एक पार्ट हमारा ज़्यादा होता है। तो ये दोनों को बैलेंस करना ही हमारा लाइफ का पर्पस होता है। जैसे ही बैलेंस करते हैं, हमारा लाइफ का पर्पस हमारे सामने आ जाता है। तो आज मैं इस पर बात करने वाली हूँ कैसे इस एनर्जी को बैलेंस करें, और जो मैं एक्सपीरियंस की हूँ वो मैं यहाँ शेयर करूँगी। सो ये बैलेंस करना, लाइक बैलेंसिंग मीन्स आपको अपने आप में अनकंडीशनल लव में आना, ट्रूथ में जीना, एक रियल सेल्फ में जीना। जैसे आप अंदर हो वैसे बाहर जीना, लाइक आपको एक प्योर सेल्फ में जीना। आपको ऐसा दो लेयर रख के नहीं जीना कि मुझे यहाँ पे ऐसा बिहेव करना है, यहाँ पे ऐसा बिहेव करना है। नो, आप जैसे हो वैसे अपने आप को दिखाना। तो आपके गॉड और आपके बीच क्या लेयर है, वही लेयर है। एक जो यहाँ का जो लेयर लग गया है वही है। जब वो हटा देते हो और आप क्लियर सेल्फ में आते हो तो गॉड से आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हो। तो ये होता है गाइस। और लाइक फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी का रियूनियन हमारे अंदर तभी होता है जब हम अपने एक प्योर सेल्फ में आते हैं, जब हम अनकंडीशनल लव में वाइब्रेट करने लगते हैं, जब हम नेगेटिव और पॉजिटिव सबको हम एक्सेप्ट करके एक बैलेंस स्टेट में आ जाते हैं। और जो हमारे अंदर का प्रॉब्लम है वो हम क्लियर करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे डर में जीते हैं, सोसाइटी फियर में जीते हैं। जो डीएम एनर्जी में होते हैं वो बहुत सोसाइटी फियर में जीते हैं, या फिर जो डीएफ एनर्जी में होती हैं वो एक्स्ट्रा लेवल पे डिजायर में जीती हैं, ये पाना है, वो पाना है, वो करना है, ये करना है, और लाइक एक कंट्रोलिंग करती हैं। तो ये नहीं करना है आपको, सबको फ्री छोड़ना है। आपको अपने आप को एक बैलेंस स्टेट में लाना है। जो जैसा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, सबको फॉरगिव कीजिए। चाहे पास्ट में कितने भी प्रॉब्लम हुए हैं किसी के साथ, उनको फॉरगिव कीजिए। ये लाइफ का एक पार्ट है। और जस्ट आप लेसन के लिए आपको ऐसे चीज़ें आपके सामने रखी होती है जस्ट सीखने के लिए, और आपने सीख लिया वो लेसन तो उनको फॉरगिव कीजिए। ये आफ्टर लाइफ ये बड़ा छोटा, अमीर गरीब ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये यहाँ पे जस्ट आपको सीखने के लिए दिया जाता है। सोल लेवल पे सब एक हैं, तो आपको इस चीज़ को समझना। और जो आपको पसंद है वो कीजिए। आपको मेकअप करना है, कोई गर्ल है मेकअप करना है तो मेकअप कीजिए, नहीं करना पसंद तो नहीं कीजिए। लाइक आपको सोसाइटी फियर में नहीं जीना है कि लोगों को क्या पसंद है उसके लिए आप मत जिए। आपको क्या पसंद है, आप क्या चाहते हैं, उसके लिए वो कीजिए। आप नेगेटिव पीपल से अपनी कोड कट कीजिए। जो सिक्रेटिव पीपल है, जो आपके सामने बहुत अच्छा दिखाते हैं कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छे दिखा रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे जाके आपकी बुराई कर रहे हैं, तो वैसे लोग से अपनी कोड कट कर लीजिए। चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं या कोई भी हैं, आपको वैसे लोगों से अपना कोड कट करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, है ना। और आपको एक प्योर क्लियर सेल्फ में आना है। वैसे आप इनर वर्क करते हैं तो ऐसे लोग आपके सामने सब क्लियर हो जाते हैं। जो अगर आपको ऐसा सिक्रेटिव पीपल है, लाइक सीक्रेट रख रहा है आपसे, सिक्रेटिव पीपल है ऐसा कोई, तो उसका एक ना एक टाइम पे आपके सामने खुल जाएगा और वो क्लियर हो जाएगा। तो इसको नहीं रखना। और आपको समझना, ऐसे लोग ऑलरेडी आप इनर वर्क करेंगे, ऑलरेडी सब क्लियर होते जाएंगे। मेडिटेशन करिए, अपने आप को एक सेल्फ लव में लाइए।
और जो भी पास्ट में इश्यूज या जो भी प्रॉब्लम हुआ उन मेडिटेशन में जाएं और उन सबको फॉरगिव करें और फॉरगिवनेस मांगें और रिलीज करें, क्लियर करें, कट करें। हाँ, ये लाइफ का एक पार्ट था, हमने सीखा आपसे, ये लेसन मुझे सीखने को मिला और अब मैं आपको फॉरगिव करता हूँ, रिलीज और क्लियर। क्योंकि जो आपने अवेकनिंग की जर्नी में आपने फील किया है वो लोग नहीं जान रहे हैं, वो नहीं फील किए हैं, वो नहीं समझ रहे, लेकिन आप समझ रहे हो। तो आपको यहाँ आगे ग्रोन अप होना है, आपको बढ़ना है। तो वो सब कट, क्लियर और रिलीज करके आगे बढ़ना है। जब तक वो आपके माइंड में चलेंगे, जब तक वो रहेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो क्लियर करके, कट करके आपको आगे बढ़ना है। ऐसे लोगों, नेगेटिव पीपल या सेक्रेटिव पीपल जो कुछ हैं, सामने कुछ हैं, पीठ पीछे कुछ हैं, बाहर कुछ है, उन सबको कट करके, क्लियर करके आगे बढ़ना है आप। और मैं एक DF का मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, अगर आपका राइट नोज से आपका चल रहा है सांसें, तो आपका लेफ्ट आपका फेमिनाइन पार्ट जागृत है। और जब आपका लेफ्ट नोज से चल रहा है सांसें, तो आपका मस्कुलिन पार्ट जागृत है। तो ये सबसे बड़ा जानने का ये सीक्रेट है। तो आप ये जान सकते हैं आपका कौन सा पार्ट जागृत है, तो आप दूसरे पार्ट पे काम कर सकते हो। और इलोम विलोम ये सांस वाला एक्सरसाइज एवरीडे करें, तो इससे बहुत जल्दी बैलेंस होता है हमारा DMDF एनर्जी। तो ये एक्सरसाइज करें। और जब भी आप मेडिटेट करते हैं तो अपनी जो ब्रेथ का जो है वो उस पर ध्यान देना है कि आपको किससे चल रही है। आपको फील करना है कि हमारे दोनों से हमारी सांसें आ जा रही है, दोनों से ब्रीथिंग हो रही है। तो ये जब आपका होने लगता है, दोनों से जब सांसें हमारी आने जाने लगती है, तो हम पूरी तरह बैलेंस हो जाते हैं। हमारे अंदर का मस्कुलिन और फेमिनाइन पार्ट बैलेंस हो जाता है। और डबल फेस कभी मत रहिए, अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। जैसे हैं आप वैसे अपने आप को दिखाइए सबके सामने। आपको डरने, आप फियरलेस बनिए, क्लियर होइए, रियल में रहिए। क्योंकि अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई कीजिए, हाई फ्रिक्वेंसी में रहिए। जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। सच्चाई का दिखावा करते हैं और अंदर कुछ और, ऐसे मत रहिए। ऐसे अगर है कुछ इशू तो उसको क्लियर कीजिए। बहुत सारे लोग इस जर्नी में आते हैं बट उनको बहुत सारा नॉलेज भी मिल जाता है, लेकिन वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो इसका कारण होता है कि वो अपने इशूज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो मुझे 3, 4, 5 मंथ लगा था अपने इश्यूज़ को हील करने में और रिलीज़ करने में। तो हमारे अंदर जो इशू है उसे एक्सेप्ट करना होता है हमें, और उसे रिलीज़ करना होता है। आप बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने अंदर की इशूज़ को ही एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं मेरे अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कहाँ आप गलत कर रहे हैं, कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं मैं ज़्यादा कर रही हूँ, कहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इमोशनली किसी पे मैं डिपेंड हूँ। ये प्रॉब्लम है मेरे अंदर, ये प्रॉब्लम है, को डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम है, ये इशूज़ होती है, जेलसी की इशूज़ होती है, एंगर का इशूज़ होता है, ईगो का इशूज़ होता है। ये सब मैंने एक दिन करके मुझे 4-5 मंथ लगा था पूरा इशूज़ रिलीज़ करने में। और अभी भी मैं जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ तो मैं तुरंत नोट डाउन करती हूँ उसको और रिलीज़ करती हूँ। और मैं एक सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ बताना चाहूँगी, जो इश्यूज़ रिलीज़ करने का आगे मैं मेडिटेशन शेयर करने वाली हूँ, बट जिनको नहीं आता ये रिलीज़ करना, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपके अंदर इश्यूज़ हैं वो लिखें पेपर में और उसको बर्न करें। राइट और बर्न थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। और जिनसे भी प्रॉब्लम है उनका और आपका जो भी इश्यूज़ है, प्रॉब्लम, वो लिख दें एक पेपर पर, पूरा निकाल दें और उसको जला दें, लिख कर पूरा बर्न कर दें। तो वो उससे आपको रिलीफ बहुत मिलता है। ये एक छोटा पॉइंट है जो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। बाकी मैं इसका मेडिटेशन टूल आगे शेयर करूँगी। और हाँ, बहुत आप ये सब करेंगे तो आपकी एनर्जी हाई होगी, तो जो लो वाइब्रेशन पीपल है वो आपके लाइफ से हटते जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ये होने लगते हैं कि मेरे साथ उनका बहुत अच्छा फ्रेंडशिप था और टूट गया, खत्म। तो आपकी एनर्जी हाई हो रही है। आप यहाँ पे फ्रेंड खेलने नहीं आए हो, आप अपने ग्रोथ के लिए आए हो, इस बात को समझिए। तो आप अपने जैसे ही आप बैलेंस होंगे, आपकी एनर्जी हाई होगी, तो जो लोअर वाइब्रेशन पीपल है वो हटेंगे आपके लाइफ से। इट्स ये होगा। और आपके साथ जो हायर वाइब्रेशन पीपल है वो जुड़ेंगे। आप एक पीसफुल स्टेट में आ जाते हो, फिर आपको किसी की नीड नहीं रहती। आप अपने आप में कंप्लीट हो जाते हो। आपके अंदर का मस्कुलिन एंड फेमिनिन पार्ट बैलेंस हो जाता है। और जैसे ये अंदर बैलेंस होता है, बाहर का जो आपका मस्कुलिन है और वो आप एक रियूनियन में एक आ जाते हो। आप बैलेंस और पीस वाला रिलेशनशिप आपका बन जाता है। और जिसके और आपके बीच कोई भी ऐसा पास्ट में कोई ऐसा चीज़ें ट्रॉमा हुई है या इश्यूज है जो अभी भी आपको परेशान करती है या नहीं भुला पा रहे हो, नहीं क्लियर कर रहे हो, तो मेडिटेशन में बैठो, उस इंसान को विजुलाइज करो और आपके रुच के बीच जो भी ब्लॉकेज है उसको क्लियर करो, उसको फॉरगिव करो, उसको रिलीज करो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो वो क्या होता है, वो एनर्जी एक हमारी लाइफ में ब्लॉकेज का काम करता है। तो हम कोई भी काम करते हैं उसमें हमें ग्रोथ नहीं मिलता और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये आपको क्लियर करके और उसको फॉरगिव करके रिलीज करना बहुत ज़रूरी है। ये आपको जो भी इंसान मिला है, आज ये मिले हैं, कल नेक्स्ट लाइफ में कोई और मिलेगा, तो ये बढ़ता जाएगा। तो जितनी जल्दी आप इसको क्लियर करेंगे, आप अपनी लाइफ में उतनी आगे बढ़ेंगे, है ना। इस बात को आपको समझना है।
सो गाइस, जैसे ही आप एक प्योर सेल्फ में आ जाते हो और सबको रिलीज कर देते हो, क्लियर कर देते हो, तो आपके अंदर का ये मस्कुलिन और फेमिनिन पार्ट बैलेंस हो जाता है। और बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, तो आपको स्पिरिचुअलिटी में आना है तो लाइक आपका मटेरियल लाइफ भी है, उन दोनों को बैलेंस करके चले। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल में लाइक सेंट की तरह बिहेव करने लगते हैं। आपको ऐसा नहीं बनना है, आपको दोनों लाइफ को बैलेंस बना के रखना है। आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए अमृत वेला जो होता है 4 to 5 या 5 to 6 का, वो टाइम अपने लिए एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए निकाले। बाकी जो आपका फैमिली लाइफ है उसमें भी आप बैलेंस होकर चले, वो आपका कर्म है। वो दोनों को आप जब तक बैलेंस नहीं करेंगे आप लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों को आपको जैसे ही आप बैलेंस करते हो, लाइक आपका मटेरियल लाइफ में जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, वो आप अपना 100% दें, और फिर आपका जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है उसमें भी आप 100% दें। तो ये दोनों में जब आप बेस्ट देते हैं तो आप पूरा बैलेंस हो जाते हैं। इस बात को आपको समझना है। सो गाइज, आपको मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ में दोनों में आपको बैलेंस बना के रखना है। दोनों में बैलेंस बना के रखते हैं तो अपना बेस्ट कर पाते हैं अपनी लाइफ में। तो इस बात को समझिए, अपने अंदर का प्रकृति, पुरुष, डीएम, डीएफ, इंग एंड, ये को आपको बैलेंस करना है। ये जैसे ही आपके अंदर बैलेंस होता है, बाहर ऑटोमेटिकली सब क्लियर हो जाता है और सब अच्छा होता है। तो हमें बाहर किसी को समझाने की या किसी को चेंज करने की जरूरत नहीं, हमें अपने आप को बैलेंस करने की जरूरत है, अपने अंदर चेंज लाने की जरूरत है। बाहर जो जैसा है, उनके अपने कर्म हैं, उनके अपने प्रॉब्लम है, इसलिए वो ऐसे बिहेव करती है। तो उनको समझिए और इस बात को समझिए, उन दूसरे को आप चेंज नहीं कर सकते, आप अपने आप को चेंज करेंगे तो बाहर जो पर्सन है ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएंगे। इस बात को आपको समझना है। ओके, सो ये डीएम डीएफ को बैलेंस करें, और एक्सरसाइज में आप ब्रीदिंग वर्क एवरीडे करें, मेडिटेशन करें, साधना करें, और लाइक मटेरियल लाइफ में जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, उसमें भी अपना बेस्ट एक बैलेंस बना कर दें। और स्पिरिचुअल लाइफ में भी जो भी प्रैक्टिस करते हैं उसको करें। ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ आगे आगे चेंज होती जाएगी। बाहर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपने अंदर जैसे आप काम करते हैं और जैसे प्योर सेल्फ में आते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में सब चेंज होता है गाइस। सो ये बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में। आपको फियर के साथ नहीं जीना है, आप खुलकर जिए, निडर होकर जिए, क्लियर जिए, लेकिन किसी से आपको एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखना है ना। आपके अंदर है सब कुछ, जैसे आप अपने अंदर क्लियर करते हैं फिर बाहर आपको किसी की उतनी नीड नहीं रहती, अपने आप में आप कंप्लीट फील करते हो। तो इस बात को समझना, यही इंग एंग बैलेंसिंग है, यही डीएम डीएफ बैलेंसिंग, यही प्रकृति पुरुष की बैलेंसिंग है। और जैसे एक पर्सन की एनर्जी लाइक बढ़ती है तो उसके चारों तरफ की जो एनर्जी है वो उसकी एनर्जी हाई हो जाती है। तो इस बात को समझना है। तो एक पर्सन की एनर्जी से उसके कांटेक्ट में जितने लोग हैं सबकी एनर्जी हाई होती है गाइस। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आए हैं तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने आप को आप बैलेंस करें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। सो गॉड ब्लेस यू गाइस। आज का वीडियो यहीं था। लव यू ऑल। और जिनको भी हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, थैंक यू।